हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस से बच्चों का स्वागत है आज का क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा वर्ण विचार है बाबू, ठीक है। तो आज का सेशन आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए अपने अंदाज में। आज का क्लास होने वाला है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाला है। आप देख रहे होंगे थंबनेल में, आपको अच्छे प्रकार से दिख रहा होगा कि आपका जो टॉपिक क्या है बच्चों, वर्ण विचार है जी। क्या है बच्चों? वर्ण विचार पढ़ाने वाले हैं। त्रिकली बाई चलेगा, ठीक है ना। आज जो है दो चीज़ें आपको 5 मिनट में सीखनी है, ठीक है ना। वो आपको आज हम 50 सेकेंड में सिखाएंगे बच्चों, ठीक है। मिनट के काम सेकेंडों में होगा, ठीक है। जो कि आज देखिएगा, जो बच्चे ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना, इस बार जो जिनका ट्वेल्थ का एग्जाम है, टेंथ का एग्जाम है, तो यहाँ से क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछता है, ठीक है ना। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है धड़ल्ले से मिलेगा, तो इग्नोर नहीं कीजिएगा, ध्यान से क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए बच्चों, ठीक है। कहा गया है कि मंजिल किसी के मुमताज नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। मंजिल किसी के मुमताज नहीं होता है, और तख्ते किसी का ताज नहीं होता, ठीक है ना। जो मेहनत करता है उसी के सर पे ताज होता है बच्चों। तो आज का जो क्लास है इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो सेशन को शेयर कर दीजिए दबाकर फटाफट। तो मिल देखते हैं। सबसे पहला हमारा है कि वर्ण किसे कहते हैं दोस्त, ठीक है। सबसे पहले हमारा होना चाहिए वर्ण। वर्ण क्या है बच्चों, हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वर्ण क्या है, ठीक है। वर्ण क्या है बच्चों? वर्ण हम देखेंगे सबसे पहले। पीडीएफ सभी को सही ढंग से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार कमेंट करके बताएंगे बच्चों। देखिएगा, वर्ण किसे कहेंगे? जो बच्चे बेसिक से सीखना चाहते हैं, शुरू से लेकर उसको अंत तक सिखाएंगे। बिल्कुल बेसिक से, जो कुछ नहीं जानते हैं, इनको व्याकरण कुछ भी पता नहीं है, उनके लिए भी बहुत ही जबरदस्त आज का क्लास होने वाला है बच्चों। तो देखिएगा, वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई तथा लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपका एक परिभाषा हो गया, ठीक है। आप देखिएगा, ये हमारा वर्ण का भाषा के रूप में प्रयोग हुआ, ठीक है। आप देखेंगे, जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। जिस ध्वनि का हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? वर्ण कहेंगे। जैसे में देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को अभी हम समझाएं, वर्ण कहते हैं। जैसे में देखिएगा, का कोई टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। का कोई टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चों। आ का कोई टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आकार का कोई टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा उदाहरण हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए, सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार बच्चे लोग जवाब देंगे जरा। सभी को समझ में आ रहा? चलिए, अब देखेंगे ध्वनि, ठीक है ना। ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिएगा, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे और दिखाई भी दे, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ध्वनि कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? ध्वनि जो आ, भा, मौ, मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे और दिखाई ना दे, उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। सुनाई दे परंतु दिखाई ना दे, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ध्वनि कहेंगे, ठीक है। क्लियर है हमारा? सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल आज बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हमारा है अब हमारा है मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा, जैसे हम अभी आपके सामने बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी हमारा क्या ध्वनि निकल रहा है, ठीक है। अब ये अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे में हमारा क्या हो गया? शब्द हो गया। अब देखेंगे पद। पद हमारा क्या है? तो पद जो देखिएगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जो वाक्य में प्रयुक्त होता है, जो वाक्य में प्रयुक्त होता, जैसे देखिएगा, राम आम खाता है, तो हाँ वाक्य में प्रयुक्त कौन है? तो राम है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया? राम पे हम घेरा लगाएंगे, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं बच्चों, ठीक है ना। पद इसमें कौन है? तो राम है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आई होप कि सभी बच्चे को यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों।
देखिए आगे हमारा है कि भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। आपको कोई पूछेगा वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई को वाक्य कहते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ से आज कम से कम 100 परिभाषा बनेगा, ठीक है, और सबका शॉर्टली है बच्चों, ठीक है ना, जो कि आपको यानी कि देखें और याद हो गया, ठीक है। अब क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे में देखिएगा, अब भाषा की पूर्णतः इकाई, भाषा क्या है, एक पूर्णतः इकाई है, ठीक है। भाषा क्या है, एक पूर्णतः इकाई है, जिसे हम लोग वाक्य से डिनोट कर सकते हैं बच्चों। किससे करेंगे, वाक्य से करेंगे। अब देखेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्ण है या नहीं। हिंदी जो हमारा वर्णमाला है उसमें बच्चों वर्ण है या नहीं है, अब वो चीजें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कि वर्णमाला। वर्णमाला हम किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे, अगर जिस बच्चे को याद हो कमेंट बॉक्स में छापेगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, आप लोग एक बार छाप दीजिए स्क्रीन बोर्ड में बच्चों, फटाफट छापिए। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी लाइव आ चुके हैं, चलिए तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और वर्णमाला का परिभाषा आप लोग छापिए। चलिए फटाफट छापिएगा सभी लोग, देखते हैं जरा किसमें कितना दम है, आंकते हैं थोड़ा आप लोग को, ठीक है बच्चों। देखिएगा प्यारे साथियों कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों या ध्वनियों के व्यवस्थित या सार्थक मेल को क्या कहते हैं, हाँ वर्णमाला भी कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे देखिएगा हिंदी में वर्णमाला कितने हैं, 44 हैं। हिंदी में वर्णमाला अगर कोई पूछेगा तो कितना बताइएगा, 44 है, ठीक है। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितना है प्यारे दोस्त, तो 44 हिंदी में वर्णमाला की संख्या है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। देखिएगा वर्ण को दो टुकड़ा में बांटा गया है। वर्ण को कितने टुकड़ों में बांटा गया है, तो वर्ण को बच्चों दो टुकड़ों में बांटा गया है। एक आपका हो गया, ये आपका दूसरा हो गया बच्चों, ठीक है। इसको कितने टुकड़ों में बांटा गया है, दो टुकड़ों में। एक आपका है स्वर है और एक व्यंजन है बच्चों, ठीक है। एक स्वर है और एक क्या है बच्चों, व्यंजन है। तो देखिएगा सभी लोग ध्यान से और समझेंगे। तो है हमारा स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, स्वर किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जो हम किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों, स्वर कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि क्लियर होगा। अर्थात देखिएगा फेफड़ों से निकलने वाली हवा, जैसे देखिए फेफड़ों से जो निकलने वाली जो हवा है बच्चों, बिना किसी बाधा या रुकावट से सीधी मुंह के द्वारा बाहर निकलती। जैसे देखिए हमने सांस लिया, कहीं पे कोई रुकावट नहीं हुआ, आप रोकिएगा भाई तो भी निकल जाएगा, ठीक है, आप रोकिएगा तो भी निकल जाएगा, ठीक है, जानबूझकर नहीं रोकना, ठीक है ना। बस हम आपको समझाने के लिए बताएं, उसे स्वर कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितना है, तो 11 है बच्चों, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि स्वर वर्णों की संख्या कितना है, तो दोस्त क्या बताइएगा, 11 बताइएगा। देखिएगा कौन कौन है बच्चों, अभी हम आपको बताते हैं। देखिएगा स्वर की संख्या कितना है दोस्त, 11 है। कौन कौन है बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक आपका हो गया आ, दूसरा आपका हो गया आकार, तीसरा हो गया हर्षीकार, चौथा दीर्घीकार, पांचवा हर्षुकार, छठा दीर्घोकार, सातवां री हो गया, आठवां ए हो गया, नौवां ए हो गया, 10वां ओ, 11वां औ, ठीक है। 11वां क्या हो गया बच्चों, औ। टोटल हमारा कितना है दोस्त, तो 11 है बच्चों, कितना है, 11 है। चलिए क्लियर है सभी को, एक बार बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। चलिए सभी लोग बताएंगे क्लियर है या नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए हमें फटाफट, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए दोस्त। चलिए आई होप कि क्लियर ही होगा। अगला है हमारा, देखिए आप देखिए स्वरों का विभाजन। विभाजन के मतलब हुआ इसको बांट देना, ठीक है ना, अलग अलग भागों में बांट देना, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में बंटवारा होता है, ठीक है ना। अगर 3 भाई आप हैं, ठीक है ना, तीनों तीनों का बंटवारा हो गया। तो जैसे मान लिया जाए ये आपका एक कोई सामान है, ठीक है, ये आपका कोई वस्तु है,
तो अब इसका घर में समान एक ही है, ठीक है। अगर कोई भाई नहीं मान रहा तो आप तीनों को, इसको एक ही को क्या कीजिएगा, 2 बार कट कीजिए तो कितना बनेगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। 2 बार कट करने से। तो देखिएगा वही हम आपको समझाने वाले हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा सिर्फ, ठीक है। अब देखिएगा स्वरों का विभाजन। तो बच्चों यहाँ हमारा है मात्रा और काल, मात्रा और काल, और हमारा समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे मात्रा और काल समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं बच्चों, तो देखिएगा 3 भेद होते हैं। कौन कौन है? पहला हमारा है ह्रस्व स्वर। पहला क्या है बच्चों? पहला हमारा है ह्रस्व स्वर। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। तीसरा हमारा क्या है? पलुप्त स्वर। क्या है तीसरा बच्चों? पलुप्त स्वर है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में समय लगता है, जैसे हम कोई अब चीज बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो चीजें अगर बोलने में हमें समय लग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे, ठीक है ना। या लघु स्वर भी हम कह सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं, लघु स्वर। जैसे हम कोई चीज बोल रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई शब्द का उपयोग कर रहे हैं, अगर हमें बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, टाइम लग रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? वो ह्रस्व स्वर और लघु स्वर हम उसे कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। इनकी भी संख्या कितनी है? अगर इनकी संख्या पूछेगा तो 4 है बच्चों। कौन कौन है? तो आ है, हर्षई है, हर्षऊ है और री है बच्चों, ठीक है। क्लियर है दोस्त? अगला हमारा है दूसरा में, देखिएगा दीर्घ स्वर है बच्चों, ठीक है। अगला क्या है दोस्त? अगला हमारा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में देखिएगा क्या कहता है, तो इसमें एक गुरु स्वर भी हम कह सकते हैं, दीर्घ स्वर को ही एक गुरु स्वर भी कह सकते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में अधिक समय लगता है, बोलने में अधिक समय लगता है, ठीक है, उसे हम गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कोई शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे में राम, राम डायरेक्ट बोल दिए, ठीक है, और कोई हिचकिचा रा 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 राम का राम बोलता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? तो वो चीजें हमारा गुरु स्वर कह सकते हैं उसे, या दीर्घ स्वर कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्लियर है? चलिए देखिएगा, गुरु स्वर की संख्या कितना है बच्चों? तो 8 है, ठीक है। कौन है? आकार, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितना है दोस्त? तो इनकी संख्या है 7 है बच्चों, ठीक है। कितना है दोस्त? 7 इनकी संख्या है बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे कि तीसरा में हमारा क्या है? पलुप्त स्वर। पलुप्त स्वर देखिएगा किसे कहते हैं, ठीक है। पलुप्त स्वर हम किसे कहते हैं? देखिएगा आपका 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था दोस्त। अब देखेंगे पलुप्त स्वर किसे कहेंगे, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर समय दुगुना समय लगाता हो उसे पलुप्त स्वर कहते हैं। दीर्घ समय जो दुगना समय लगाता है, ठीक है, जो शब्द हमें बोलना है 5 सेकंड में, वो समय, वो शब्द आप 15 सेकंड में बोल रहे हो तो दोगुना समय लग रहा है आपका, ठीक है। तो क्या हो गया? पलुप्त स्वर कहला गया, ठीक है। जैसे हमें देखिएगा राधा बोलना, ठीक है ना, रा, उसके बाद क्या बोलेंगे? धा, तो हमारा क्या बन गया? राधा। तो हमारा क्या कहला गया बच्चों? पलुप्त स्वर कहला गया, ठीक है। क्लियर है? आप देखेंगे अब एक तरह से आपको एग्जाम में पूछता है कि रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, यानी कि एग्जाम में लिखें, ठीक है। आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। कितना नंबर का रहेगा बच्चों? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, तो इनके 2 स्वर होते हैं। कौन? एक मूल स्वर होते हैं और एक संधि स्वर होते हैं। रचना और उत्पत्ति के दृष्टि के आधार पर कितने होते हैं स्वर? तो 2 स्वर होते हैं बच्चों, ठीक है। आइए हम इनका परिभाषा जानते हैं और उदाहरण जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से जानते हैं, ठीक है। छूमंतर इसको बना देंगे, ठीक है ना। आप किसी भी टाइम कहीं भी बैठ के इसे बना सकते हैं, इस तरह से हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा हमारा क्या है,
मूल स्वर किसे कहेंगे? तो जिन स्वरों की उत्पत्ति, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? मूल स्वर कहेंगे। ठीक है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? मूल स्वर कहेंगे। जैसे में इनकी संख्या कितना है बच्चों? 4 है। मूल स्वर की संख्या कितना है? 4 है। कौन कौन है? तो एक आ है, हर्षई है, हर्षऊ है, री है। ठीक है ना। दूसरा हमारा है संधि स्वर। दूसरा क्या है बच्चों? तो संधि स्वर है। तो संधि स्वर हम किसे कहेंगे? तो जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है, जिन स्वर की उत्पत्ति मूल स्वर से होती है माय डियर स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे? संधि स्वर कहेंगे। आप देखिएगा संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं और एक संयुक्त स्वर होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखिएगा दीर्घ स्वर में हमारा क्या बने, कैसे बनेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि दीर्घ स्वर में कैसे बनेगा। जैसे में आपको अगर एग्जाम में पूछेगा आकार को दीर्घ स्वर में बदले, तो होता है बच्चों आ जोड़ आ। आ जोड़ आ से क्या हमारा बन गया? आकर आ। ठीक है, क्या बन गया दोस्त? आकर आ बन गया। अब देखिएगा हर्षई जोड़ हर्षई से क्या बन जाएगा बच्चों? दीर्घई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घई बन जाएगा। हर्षऊ जोड़ हर्षऊ से क्या बनेगा बच्चों? दीर्घऊ बन जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा संयुक्त स्वर में देखिएगा क्या हो जाएगा। तो आ जोड़ ई से क्या बनेगा? ए बनेगा बच्चों। ठीक है ना। आ जोड़ ई से क्या बनेगा दोस्त? ई बनेगा, ए बनेगा। आ जोड़ ए से क्या बनेगा? आयकार बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? आयकार बनेगा। आ जोड़ ऊ से क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ओ बनेगा। ठीक है, आ जोड़ ओ से क्या बनेगा? औ बने। आ जोड़ औ से क्या बन जाएगा दोस्त? औ बन जाएगा। ठीक है, हर एग्जाम के लिए आज का क्लास इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आप लोग इसे मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, 2 बार हो जाए 4 बार हो जाए अच्छी प्रकार से देखिएगा, ताकि रिवीजन भी हो जाए आपका। ठीक है ना, अगर आप पढ़े हैं तो भी आपका रिवीजन हो जाए। आप देखिएगा ओष्ठ के आधार पर स्वर की दो भेद होते हैं। ओष्ठ के आधार पर, जैसे आपका ओठ है ना, ठीक है, ओठ के आधार पर स्वर के दो भेद हैं। कौन कौन है? तो एक आपका है वृत्ताकार स्वर है और दूसरा है आवृत्ताकार स्वर है। एक वृत्ताकार है और दूसरा आवृत्ताकार है बच्चों। ठीक है, तो वृत्ताकार में देखिएगा क्या कहता है। वृत्ताकार में है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं। होठ क्या हो जाते हैं? गोल। गोल गोल। देखिए होठ क्या हो जाए? गोल हो जाए। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, गोल। लड्डू, लड्डू। गोल हो रहा ना जी? लड्डू। होठ क्या हो रहा? गोल हो रहा है बच्चों। ठीक है, देखिएगा उसे हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया जी? ये वृत्ताकार स्वर हो गया। जैसे में ऊ एक हो गया दीर्घऊ, एक आपका ओ, एक आपका है आओ। ठीक है, एक आपका है आह। ठीक है, अब देखिएगा एक हमारा है आवृत्ताकार स्वर है। ठीक है ना, इसे हम आवृत मुखी स्वर भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखिएगा जिन स्वर का उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होते हैं, तो ऐसा कौन सा शब्द है जिससे ओठ गोल नहीं होता बच्चों? तो आ आ चांद का आकार का बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? चांद का आकार का बन रहा है। एक है आपका आकरा, हर्षई, दीर्घई, री, ए, आए। क्या बन रहा है? चांद का आकार का बन रहा है। इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है ना, ऐसे बन रहा है। ठीक है ना, जिस प्रकार से ओठ है उसी प्रकार से बन रहा है। ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जिह्वा, ये आपका ना, हाँ इसे क्या कहते हैं? जिह्वा कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिएगा। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। देखिएगा आपका कौन कौन है। तो एक है अग्र स्वर। क्या है? एक अग्र स्वर है बच्चों। दूसरा है मध्य स्वर है। क्या है? दूसरा हमारा है बच्चों मध्य स्वर हो गया। और तीसरा क्या है?
पश्च स्वर। तीसरा हमारा हो गया पश्च स्वर हो गया बच्चों, ठीक है। एक चीज से तीन भाग में बांटा गया इसको, ठीक है ना। कितने भागों में बांटा गया दोस्त? तो इसे हम लोग तीन भाग में बांट दिए हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। आगे हम देखेंगे, एक हमारा है अब अग्र स्वर हम किसे कहेंगे बच्चों, ठीक है। अग्र स्वर हम दोस्त कैसे जानेंगे? तो जिन स्वर का उच्चारण करते समय जिस जिस यानी कि जो आपका उच्चारण है, अगर आपको करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है, जिह्वा का जो अगला भाग है वो क्या रहता है बच्चों? सक्रिय रहता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। देखिएगा कैसे सक्रिय रहेगा, कौन सा ऐसा हम वर्ड का उपयोग करेंगे जिससे बच्चों सक्रिय रहेगा दोस्त, ठीक है। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है आज का, ठीक है ना, इसलिए आप लोग इंटरेस्ट लेकर सीखिएगा, ठीक है। आप इसे इंटरेस्ट लेकर सीखिएगा। जैसे में देखिएगा हमारा है कि ई ई ई ई ई ई ई ई, जीवा का अगला भाग क्या है? सक्रिय है, ठीक है ना। अब है हमारा हर्षई, 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 जीवा का अगला भाग हमारा ओठ हो गया, ठीक है ना। ए, क्या हो गया? ए। अब हमारा हो गया ऐ, क्या हो गया? ऐ, क्या हो गया बच्चों? ऐ। एक हमारा हो गया री, री, ये जिह्वा का जो अगला भाग है ना, है, ये क्या है? सक्रिय रहता है बच्चों, ठीक है। अब है मध्य स्वर। तो जिन स्वर का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग, जिन शब्दों का उच्चारण करते समय जिह्वा का जो है मध्य भाग सक्रिय रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है बच्चों? जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम स्वर कहते हैं। जैसे में आ, आ, मध्यम जो सब जिह्वा का जो सबसे पहले आता है, ठीक है ना, वही सिर्फ सक्रिय रहता है, सिर्फ आ में रहता है बच्चों, ठीक है। अगर इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा बच्चों, तो क्या आप छोड़िएगा उसे? जिंदगी में तो कभी नहीं छोड़िएगा। अब हमारा है एक पश्च स्वर बच्चों, ठीक है ना। तो जिन स्वर का उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है। अब क्या हो गया? जिह्वा का अंतिम भाग, आप कंठ तर आ जाइए, ठीक है। जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है, ठीक है। तो कौन सा भाग है? तो आप देखिएगा आकर आ, कंठ से हो रहा आकर आ। अब है हमारा अन, आह, आ पर चंद्र बिंदु। अब हो गया ऊ, एक है हमारा ओ, एक है हमारा औ, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, चलिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगा वही हम आपको बताएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, एक हमारा है अयोगवाह। अयोगवाह आपका एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अयोगवाह किसे कहते हैं बच्चों? अयोगवाह किसे कहते हैं? तो जो ना तो स्वर होता है, जो ना तो एक स्वर होता है, ठीक है, और ना ही व्यंजन होता है, ठीक है। दो भाग में इसे हम डिवाइड कर दिए बच्चों। ना तो उसे हम स्वर कहेंगे, ना ही उसे हम व्यंजन कहेंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। आसानी से देखिए कितना अच्छा से याद हो जाएगा। जो ना तो स्वर हो, ना तो व्यंजन हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। याद हो गया? क्या हो गया? याद हो गया, ठीक है। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? दो प्रकार के होते हैं। एक अनुस्वार हो गया और एक विसर्ग हो गया बच्चों, ठीक है। कितने हैं? दो हैं। एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। आपका चिन्ह यहाँ दिया गया है बच्चों। ये हमारा अनुस्वार हो गया और ये हमारा हो गया विसर्ग हो गया बच्चों, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, विसर्ग आपका ये हो गया, ठीक है। क्या है? विसर्ग हो गया, ये आपका अनुस्वार था, ठीक है। अब देखिएगा अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार हम किसे कहते हैं जिसे हम अनुस्वर भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो किसे कहेंगे? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक द्वारा बाहर निकलती है। हवा कैसे निकलती है?
नाक द्वारा कैसे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो देखिएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, अनुस्वर कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे उसे, अनुस्वर कहेंगे। अनुस्वर से पहले आ का स्वर निकलता है, आ। नाक से देखिएगा हवा निकलेगा, ठीक है ना। यकीन मानिए आज का क्लास लल्लन टॉप क्लास होने वाला है बच्चों। बहुत ही मजा आने वाला आज का क्लास में। निकलता है, अब देखिएगा अनुस्वर के बाद या। या, देखिएगा नाक के पास हाथ रखे, ठीक है। या, नाक से हवा निकलेगा, ठीक है। उसके बाद रा, ठीक है। ला, वा, तालब सा, मूर्धन सा, दंती सा, हा आते हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे में संयोग, क्या हो गया, जैसे में बच्चों संयोग, ठीक है। विसर्ग में देखिएगा किससे कहते हैं, तो विसर्ग का उच्चारण करते समय हा की ध्वनि निकलती है। हा, आराम से एकदम, ठीक है ना। जब थक जाते होंगे ना तो नहीं कहते हैं कहते हैं ना जी, थकते हैं तो, ठीक है। उसे ही हम क्या कहेंगे, विसर्ग कहते हैं बच्चों। जैसे प्रातः, आराम आराम से बोलिएगा, प्रातः हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, प्रातः हो गया। ये क्या है, अतः। वहां से हम धीमा अक्षर से चलते हैं, ठीक है ना। शुरू से एकदम स्पीड में आएंगे, ठीक है ना। अतः से नीचे आके थोड़ा स्लो, स्लो, स्लो हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ, जैसे में प्रातः, अतः हमारा हो गया बच्चों, ठीक है। स्वर का उच्चारण स्थान, आप देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आपका बच्चों, ठीक है ना। अभी हम आपको बताना चाहते हैं, अगर जो बच्चे चाहते हैं कि हम रोहित सर से शुरू से लेकर पूरे हिंदी का सिलेबस करें, ठीक है, हिंदी का पूरा सिलेबस करें, हिंदी का नोट्स लें, तो बच्चों आप संपर्क कर सकते हैं 6200733858 पर संपर्क कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। और देखिएगा, एक नीचे आपका रन कर रहा होगा, ठीक है ना। नीचे देखिए आपका रन कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर आपका रन कर रहा है, वहां से भी जाकर आप हमारे साथ जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा नंबर है, ठीक है ना, 934154 7353 बच्चों, ठीक है ना। ये दोनों आपका हेल्पलाइन नंबर है, अपना नंबर है, ठीक है। समझ लीजिए घर का किसी मेंबर का नंबर है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको होता है, ठीक है ना, अगर किसी भाई बहन को नोट्स चाहिए, ठीक है ना, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर किन्हीं को चाहिए कि हम 12th का पूरा सिलेबस करें, ठीक है ना, पूरा सिलेबस हम पढ़ें, ठीक है ना, ड्रीम क्लासेस के फैमिली के साथ मिलकर पढ़ें, उनके साथ बैठकर पढ़ें, ठीक है, तो आप इस नंबर पे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं बच्चों। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद की बात है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्त, यहाँ आपका वर्ण है, यहाँ उच्चारण है, ठीक है ना। वर्ण आपका शब्द दिया गया है, उच्चारण आप कैसे उच्चारण करते हो, कहाँ से आपका उच्चारण स्थान निकल रहा है, ठीक है। तो आकरा, विसर्ग कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल, देखिए हाथ यहाँ धरिएगा, आ, आकरा, विसर्ग, देखिएगा यहाँ टकराएगा ना तो एक ध्वनि कंपन उत्पन्न होगा, ठीक है ना। हाथ के पास रखिएगा ना तो कंपन उत्पन्न होगा यहाँ पे, ठीक है। अब है हमारा हर्षई दीर्घई, हर्षई दीर्घई, हर्षई दीर्घई कहाँ टकरा रहा, हर्षई तालु के पास टकरा रहा है बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया बच्चों, तालु हो गया। री, री मूर्धा से, मुंह से निकल रहा है, ठीक है ना। अब हमारा है हर्षऊ दीर्घऊ, हर्षऊ दीर्घऊ, ओठ में ओठ टकरा रहा है बच्चों, ठीक है ना। ओठ में ओठ टकरा रहा है, ठीक है ना, चिंगारी उत्पन्न हो रहा है, रसगुल्ले, ठीक है। अब देखिएगा, ए है, आई है, ठीक है ना। ए, आई, कंठ से निकल रहा है, तालु से भी निकल रहा है, ठीक है ना, दोनों से निकल रहा है। अगला है वाह, 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 ये क्या, दंतोष्ठ, यानी कि दांत में दांत, दांत और ओठ दोनों टकरा रहा है बच्चों, ठीक है। दांत और ओठ दोनों टकरा थे, गलत से नहीं कि गलती से कुछ है नहीं कि बोल नहीं दीजिएगा किसी को, ठीक है ना। अगला हमारा हा, हा कहाँ से निकल रहा, तो हमारा स्वर यंत्र है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। अब हमारा है
अन स्वर, हाँ, अन, ये क्या है, नासिक, अन, देखिए नाक पर जबल, यानी कि अन, नाक पर जोर पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये नासिक हो जाएगा, ठीक है। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, ओ औ, ये क्या है, कंठोस्थ है, कंठ से आवाज निकल, कंठ और ओठ दोनों से निकल रहा है बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिएगा, तालु तथा मुखाकृत के आधार पर स्वर के चार भेद हैं। तालु तथा मुखाकृत के आधार पर स्वर के कितने हैं, चार भेद हैं बच्चों, ठीक है। जब पढ़ ही रहे हैं तो आज पूरा बेसिक से ही पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। अब देखिएगा, एक है सांवृत स्वर है बच्चों, ठीक है ना, एक क्या है आपका, सांवृत स्वर है, और दूसरा आपका है बच्चों अर्ध सांवृत स्वर है, तीसरा आपका है विवृत स्वर है, चौथा आपका है अर्ध विवृत स्वर है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। जिस बच्चे को अगर चाहिए कि हम नोट करते जाएं तो नोट करते जाइए, जो बच्चे चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले लें तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आगे देखिएगा, अगला हमारा है, आप देखिएगा, यहां से आपका इंपॉर्टेंट एरिया है बच्चों, स्पर्श व्यंजन। क्या है बच्चों, स्पर्श व्यंजन क्या है, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन में देखिएगा, तो आपका है का वर्ग, कवर्ग, क्या कहते हैं, कवर्ग से क्या बनेगा, क ख ग घ अंगा, कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये कहाँ से निकला, कंठ से निकला, कवर्ग। कवर्ग का हो गया हमारा का ख ग घ हो गया अंगा, ठीक है, काखा गघा अंगा मास्टर जी भिखमंगा। अब हो गया चवर्ग, क्या है बच्चों, चवर्ग में देखिएगा, च छ ज झ इया, ये क्या आपका तालु से निकल रहा है बच्चों, ठीक है ना, तालु से निकल गया हमारा, ये हो गया। एक हमारा हो गया टवर्ग, क्या है बच्चों, टवर्ग है, ट ठ ड ढ न, ये आपका मूर्धन्य, यानी कि मुंह से आवाज निकल रहा है, ठीक है, कहीं पे यहाँ इसका टकराव नहीं है बच्चों, ठीक है। एक है तबर्ग, क्या है बच्चों, तबर्ग में देखिएगा, त थ द ध न, ये क्या दंत से निकल रहा है आवाज का, त थ द ध न, दांत में दांत टकराता है, ठीक है। एक हमारा है पवर्ग, ठीक है ना, पवर्ग में प फ ब भ म, ये कहाँ से निकल रहा है, ओष्ठ, यानी कि ओठ से आवाज निकल रहा है दोस्त, ठीक है। एक आपका है अंतः अस्त व्यंजन, ये अंतः अस्त व्यंजन से हमारा होता है य र ल व तल, हाँ, य र ल व, ये क्या है, अंतः अस्त व्यंजन है, जो एक आपका है उसमें व्यंजन, तो ये आपका तालब सा मूर्धन सा दंती सा हा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे अब देखेंगे, जो आपका इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा सारा आज करवा देंगे हम, ठीक है ना। हाँ, एक देखिएगा, एक होता है, ये भी आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि सा स्वसा वायु के आधार पर वर्णों के दो भागों में विभाजित करते हैं। एक अल्प प्राण होता है जो कि हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक महाप्राण होता है, ठीक है। एक क्या होता है बच्चों, एक महाप्राण होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अल्प प्राण हम किसे कहते हैं। तो अल्प प्राण हम जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो है कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हवा कम निकलता है, ठीक है। तो देखिएगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग जो है क ख अ च छ ज झ, हाँ, च छ ज या ट ठ अन त थ न प फ म, सभी क्या है, सभी स्वर तथा य र ल व आदि वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। इतना जो वर्ड है बच्चों सारा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है, एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी लोग, और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, ठीक है ना। और सेशन को शेयर कर दीजिए, दबा कर शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है ना। यकीन मानो आज का क्लास में बिल्कुल मजा आने वाला है, ठीक है ना। अगर जिस बच्चे को चाहिए कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एप्लीकेशन हमारा है, ठीक है, जिस पर अभी हमारा लाइव क्लास चलता है, नोट कर लीजिएगा, ड्रीम
क्लासेस ऑफिशियल सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में जाके बच्चों, ठीक है ना, और डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको अनेक तरह के बैचेस मिलेंगे, ठीक है ना। जो बच्चे पारा मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जो बच्चे पारा मेडिकल डेंटल का करना चाहते हैं, जो बच्चे 12th का बेसिक से करना चाहते हैं, जिसमें आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, 6 सब्जेक्ट आपका बिल्कुल फुली लाइव कराया जाता है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल आपके एप्लीकेशन पे, जो कि आपका क्वालिटी के साथ हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आपका 1080 पे चलता है, ठीक है ना। आप जान सकते हैं कि आपका ये हायर क्वालिटी जो कि आपको ड्रीम क्लासेस ही दे सकता है बच्चों, ठीक है। क्लियर है। अब हमारा है महाप्राण, दूसरा क्या है दोस्त, महाप्राण है। तो महाप्राण में देखिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में, उसमें हमारा कम मात्रा में था, यहाँ अधिक मात्रा में है, वही बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे बच्चों। तो जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए। तो हाँ हम क्या लिए थे कवर्ग में चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है ना। दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण लेना, ठीक है ना। तो दूसरा में क्या हो गया, का के बाद खा हो गया, चौथा में हो गया घा, चा के बाद छा हो गया, और चौथा में हो गया झा, और दूसरा में ठा हो गया, और चौथा में ढा हो गया, दूसरा में था, और चौथा में धा, दूसरा में फा, चौथा में भा, तथा तालब सा के बाद मूर्धन सा, दंती सा, हा, ना, रह, मा, ल आदि वर्ण क्या कहलाते हैं बच्चों, तो महाप्राण कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को, मजा आया या नहीं आया? तो फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास में। तो जाते जाते मैं ही कहूंगा, बड़े को प्रणाम करना, छोटे को शुभ आशीर्वाद देना, माता पिता का चरण स्पर्श करना। तो इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। सेशन को शेयर कर दीजिए दबाकर, ठीक है।